आपको बताएं, दावे वादे वफा न हुए। हसीब शहीद कॉलोनी में कायम सहूलत बाजार में सहूलियात का फुकदान, शहरी अशिया खुरनोश न मिलने पर इंतजामिया से नाला। सहूलत बाजार में भी सस्ती चीजें मयसर नहीं, जाएं तो किधर जाएं, अवाम सरापा सवाल। आपको बताएं कि दावे वादे वफा न हुए। हसीब शहीद कॉलोनी में कायम सहूलत बाजार में सहूलियात का फुकदान, शहरी अशियाए खुरनोश न मिलने पर इंतजामिया से नाला। सहूलत बाजार में सस्ती चीजें मुयसर नहीं है तो जाएं कहां, इसी पर सवाल अवाम उठा रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है शाहिदा घुमन। जी शाहिदा, बताइएगा इस वक्त क्या तफसीलात हैं? आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया हसीब शहीद कॉलोनी में सहूलत बाज़ार भी सिर्फ नाम का, जहां पर आवाम को कोई भी अशिया खुर्दनो जो है वो मैसर नहीं है। हुकूमत की जानब से जो दावे किए गए थे आवाम को रिलीफ फराहम करने के, तो वो भी सिर्फ दावत तक ही महदूद हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, ये हसीब शहीद कॉलोनी का सहूलत बाज़ार है, जहाँ पर लगाए गए तमाम स्टॉल्स, ये वो स्टॉल्स हैं जो कि आटा, चीनी, घी, दालें और फ्रूट्स के स्टॉल्स हैं जो कि खाली हैं। और दूसरी साइड पे जहाँ पर अभी जो है वो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये वो गोश्त के स्टॉल्स हैं जो जहाँ पर बीफ और चिकन और जो है दीगर गोश्त जो है उसके स्टॉल्स बनाए गए थे, जो कि खाली हैं और आवाम का मुंह चढ़ा रहे हैं। और इसमें यहाँ पर स्टॉल्स में एक भी चीज़ जो है वो आवाम के लिए मैसर नहीं है। शहरियों का ये कहना है कि आवाम की सहूलत के लिए तो बनाया गया था, लेकिन किसी भी किस्म की कोई भी सहूलत यहाँ पर मैसर नहीं है। जो बाज़ार में जिस रेट पर जो है वो चीज़ें मैसर थी शहरियों को, उस रेट पर भी यहाँ पर सहूलत बाज़ार में नहीं दी जा रही और आवाम के लिए सस्ती अशिया खुर्दनोश खरीदना एक ठीक है, चैलेंज बन। बहुत शुक्रिया शाहिदा घुमन हमारे साथ मौजूद थी। सब्जियों के साथ साथ चिकन की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। चिन्नौट में 2 रोज में चिकन की फी किलो कीमत में 30 रुपए का इजाफा हुआ। फी किलो कीमत 235 से 265 रुपए तक पहुंच गई। सब्जियों की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी हैं। आवाम परेशान है, हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, शहरियों की दुहाई। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये अशिया ज़रूरिया की कीमतें एक दफ़ा फिर आम जो मुतवस्सित शहरी है उसके पहुंच से दूर हो गई है। चिकन की अगर बात की जाए तो चिकन में जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ में ही 30 से 35 रुपए तक जो है वो इजाफा हो गया। 235 रुपए जो है वो 2 रोज़ कबल चिकन जो है वो फ़रोख्त हो रहा था, जिस पर मज़ीद 30 रुपए का इजाफा हुआ है और अब वो 265 रुपए तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह ये जो है वो चूँकि ओपन मार्केट का रेट है और इसी तरह दूर देहात में यही चिकन जो है वो 280 रुपए से 200 जो है वो 90 रुपए तक भी फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्जियों की कीमतें भी आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे जिस तरह अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं? और जी मुर्गा 230 हो सी 260-70 रुपये किलो हो गया जी। अगे महंगाई बहुत तेज हो गई, कोई कंट्रोल की जाए जी। सब्जियों की क्या कीमत? सब्जी होगी जी, बैंगन है जी वो 50-60 रुपये किलो है जी। अपना आलू है 40-30 रुपये किलो हो गया जी। अगे 100 के 5 किलो बिकते सी, हूँ 100 के 3, 150 के 3 किलो हो गया जी। बिल्कुल जी, खरीदार की आप बात सुन रहे हैं जहाँ पर उनका कहना है कि आलू की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। इसी तरह बाकी सब्जियों की कीमतें जहाँ पर बढ़ गई हैं, वहीं चिकन के नर्ख जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। तो शहरी हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने बहुत का शुक्रिया मुतालबा। बाबर मुनीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं टोबा टेक्सिंग का। टोबा की सब्जी मंडी में सब्जी और फलों के रेट्स में उतार चढ़ाव। अदरक 275, लहसुन 250, सब्ज मिर्च 190, लाल टमाटर 60 रुपए में फरोख्त। शहरियों की इंतजामिया से अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अशिया खुर्दोनोश के रेट्स की अगर बात की जाए तो आलू जो है वो 32 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। और इसी तरह प्याज की अगर बात की जाए 35 रुपये फी किलो है। टमाटर जो है 55 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है। अदरक की अगर बात की जाए 275 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। लहसुन 250 रुपये। और इसी तरह अगर बात की जाए सब्ज मिर्च की, जो उसके रेट जो है बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। 190 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए मोंगरे की तो 60 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। करेला 110 रुपये और इसके साथ साथ खीरे 40 रुपये, मटर 45 रुपये, शरखंदी 65 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती हुई नजर आ रही है। और यही तमाम जो है रेट्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फलों की बात की जाए तो उनके भी रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है और कुछ चीज़ें ज़रूर सस्ती हो चुकी हैं, लेकिन सार्फिन का कहना है कि मज़ीद चीज़ें सस्ती की जाएँ ताकि आसानी के साथ जो है अशिया खुर्दनोश की जो है खरीदो फरोख्त की जा सके। ठीक है शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
दूसरी जानिब रुख करेंगे जड़ांवाला का। हाय रे महंगाई आवाम की दुहाई। जड़ांवाला में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में तेजी। आटा, दालें, घी, चीनी समेत तमाम अशिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बात करते हैं राना एहसान से। जी राना एहसान, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बताएं कि आवाम की जानिब से यहां पर दुहाई दी जा रही है कि जड़ांवाला में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में तेजी आ रही है, जिसकी बिना पर आटा, दालें, घी, चीनी समेत तमाम अशिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राना एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राना एहसान, बताइएगा कीमतों की हवाले से क्या आवाम की जानिब से रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, महंगाई की शरह में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी हजरात जो हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर बनास्पति घी की बात की जाए तो बनास्पति घी काफ़ी हद तक महंगा हो चुका है। 270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो बनास्पति घी है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो चीनी है वो 95 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। और आटा तो बिल्कुल ही नायाब हो चुका है। और दीगर पेट्रोल की अगर बात की जाए तो वो भी काफ़ी हद तक महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है वो शदीद परेशान है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अंकल, मुझे बताइएगा, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, क्या कहेंगे, पिछली हुकूमतें ठीक थी या ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ दौर में घी जो सोना घी था 105 रुपए का किलो मिलता था, जो अब इस वक्त मार्केट में 230 रुपए का मिल रहा है। और जो दाता घी है वो 250 रुपए का मिल रहा है, और जो कश्मीर घी है वो 270 रुपए का मिल रहा है। और पिछली हुकूमतों में चीनी तकरीबन 40-45 रुपए किलो मिलती थी, जो इस वक्त मार्केट में तकरीबन 90 रुपए किलो मिल रही है। और सब्जियों का हाल देखा जाए तो जमींदार रुल गए। और अगर ताजरों की तरफ देखा जाए तो जो शहर से चीज वापस मंडियों में आती है वो महंगाई है। हमारी तो गुजारिश इस इमरान खान वजीर आजम से है कि जो ये ताजिर हज़ार से सौदा आता है, गरीब आदमी तो रुल गए। एक गरीब तबका है वो क्या करे, अमीर तो लेकर खा लेगा, लेकिन जो दिहाड़ीदार है वो क्या करे, दिहाड़ी नहीं मिलती कोरोना की वजह से या जिस तरीके भी उसको नहीं मिलती। और वजीर आजम से गुजारिश है कि जो ये शहर से आता है, मार्केट से ताजों से सौदा आता है, घी वगैरह, और आटा है, जो आटा भी वो मार्केट से नहीं मिल रहा, ना यूटिलिटी स्टोर से मिलता है, ना वो और दुकानों से मिलता है। वो और पेट्रोल की कीमत देख लें, जो एक महीने में थोड़ा थोड़ा करके वो रुपया 200 रुपया करके वो कीमत बढ़ा दी है। वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि इस चीज़ का फौरी एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, जो गरीब तबका है वो मुतालबा कर रहा है कि हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। तमाम तर रेट्स भी इन्होंने बताए हैं कि पिछले दौरे हुकूमत में यही घी 120-130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होता था, ताहम यही बनास्पति घी अब 270 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। चीनी 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होती थी, जो इस वक्त 95 और 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इस माह दूसरी बार इजाफा जो है वो हो चुका है। और इनका ये भी कहना है कि आटा तो मार्केट से बिल्कुल ही गायब हो चुका है। आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने बहुत शुक्रिया राना एहसान अली, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं कमालिया का। कमालिया में भी सब्जियों और फलों की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हैं। सब्ज मिर्च 200, लाल टमाटर 100, आलू 40 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त। शहरियों की इंतजामिया से कीमतों में कमी की अपील। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान खान से। जी रिजवान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। कमालिया में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। आए रोज़ महंगाई में इजाफा होता हुआ दिखाई देते हैं। अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ सब्जियों और फलों की कीमतों में भी यहाँ पर जो है इजाफा होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से गरीब आदमी की पहुँच से सब्जियाँ और फल भी जो है बाहर होते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से खासे परेशान दिखाई देते हैं। बात की जाए यहाँ पर सब्जियों की तो जो आलू है वो 40 रुपये, जबकि जो है लहसुन 220 रुपये से यहाँ पर तजावज़ करता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद जो सब्ज़ मिर्च है वो 200 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। जबकि सेब की बात की जाए तो सेब 80 रुपये से 100 रुपये किलो में यहाँ पर फ़रोख्त होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से आटे और दालें हैं उसकी कीमतें भी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ साथ जो है इंतज़ामिया उससे भी अपील करते हुए दिखाई देते हैं, जो मसनूई महंगाई की जा रही है इसके खिलाफ जो है फिलफौर एक्शन लिया जाए और जो है बढ़ती हुई महंगाई का ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतें में उतार चढ़ाव जारी है। अदरक 280, लहसुन 265, सब्ज मिर्च 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा, जबकि लाल टमाटर 60, प्याज 40 रुपये में फ़रोख्त, जबकि चिकन 240 रुपये फ़ी किलो में बेचा जाने लगा है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया फजील अहमद ने। ये फजील बताइएगा।
सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतें और मसाला जात जो सब्ज़ मसाला जात हैं उनकी कीमतों में कमी आ रही है, क्योंकि सीज़न की सब्जियां मंडी में आना शुरू हो चुकी हैं, जिसके बाद जो सब्जियां हैं वो सस्ते दामों फ़रोख्त हो रही हैं, जिससे शहरियों को भी रिलीफ मिल रहा है। जो फूल गोभी है इसका रेट जो है वो मंडी में 15 रुपये फ़ी किलो में शहरियों को फ़रोख्त की जा रही है। और गाजर की बात करें तो गाजर के जो रेट्स हैं वो भी कम हुए हैं। 30 रुपये फ़ी किलो में गाजर जो है वो फ़रोख्त हो रही है और 50 रुपये में ये 2 किलो दी जा रही है। अगर ये मटर की बात करें तो मटर भी 40 रुपये फ़ी किलो में मंडी में जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। और इसके बाद शलजम जो हैं, शलजम का रेट भी कम हुआ है। 30 रुपये फ़ी किलो में जो शलजम है वो यहाँ पर शहरियों के लिए अवेलेबल हैं। और इसके बाद अगर बैंगन की बात करें तो बैंगन का जो रेट है ये भी 60 रुपये है, जो कि पहले की निस्बत खासा कम है। मटर की बात करें तो पहले 120 रुपये तक मटर जो हैं वो फ़रोख्त हो रहे थे और अब ये 50 रुपये 40 रुपये तक आ चुके हैं। टमाटर भी यहाँ पर हैं, टमाटर के रेट्स भी कम हुए हैं। 80 रुपये फ़ी किलो में या 60 रुपये फ़ी किलो में 2 किस्म के टमाटर हैं जो सब्ज़ी मंडी में शहरियों के लिए अवेलेबल हैं। और मुर्गी के गोश्त की बात करें तो मुर्गी का जो गोश्त है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है और 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है मुर्गी के गोश्त में, जो 210 रुपये से बढ़कर 230 रुपये पर जा पहुंचा है। प्याज जो है वो 35 रुपये या 40 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। 2 किस्म का प्याज है, एक अच्छी किस्म का जो प्याज है वो 40 रुपये में और जो उससे दर्जा कम है वो 35 रुपये फ़ी किलो में शहरियों को यहाँ पर दिया जा रहा है। सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में कमी की वजह यह है कि अब सीज़न की जो सब्जियाँ हैं और जो फैसलाबाद के खेतों में उगाई जाती हैं सब्जियां वो मंडी में आना शुरू हो चुकी हैं, जिसके बाद जो कीमतें हैं सब्जियों की वो कम हो रही हैं और जो मुर्गी का गोश्त है उसमें इजाफा हो रहा है। और सब्जियां सस्ती होने की वजह से जो शहरी हैं वो भी मुतमिन नज़र आ रहे हैं कि पहले सब्जियों सब्ज़ मसाला जात की कीमतों की बढ़ने की वजह से जो खासी मुश्किलात थीं वो पेश आ रही थी, लेकिन अब जो सब्जियां हैं वो सस्ती हो रही हैं। इसके बरक्स जो दूसरी अशिया खर्दोनोश हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे शहरी परेशान नज़र आ रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि उन चीज़ों की कीमतों में भी अगर कमी वाक़या होती है। बहुत शुक्रिया फजील, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास बेसूद। फैसलाबाद के मजदूरों की उजरत में इजाफा ना हो सका। भट्टों पर मजदूरों की 1000 ईंट बनाने की उजरत महज 1000 रुपये। महंगाई के दौर में खर्चे पूरे नहीं होते, मजदूरों की गजट नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की दुहाई। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास बेसूद। फैसलाबाद के मजदूरों की उजरत में इजाफा ना हो सका। भट्टों पर मजदूरों की 1000 ईंट बनाने की उजरत महज 1000 रुपये है। महंगाई के दौर में खर्चे पूरे नहीं होते, मजदूरों की गजट नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की दुहाई। मजीद बात करेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज भट्ट, बताइएगा मजदूरों की जानिब से क्या मुतालबात सामने आए हैं? पंजाब हुकूमत के अहकामात के मुताबिक पंजाब गजट नोटिफिकेशन में इस वक्त जो 1295 मजदूर की दिहाड़ी है जो कि भट्टों पर काम करता है, लेकिन उसके बावजूद हकीकत यह है कि फैसलाबाद में जितने भी भट्टे हैं वहाँ पर मजदूर को 1000 ईंट बनाने पर 1000 रुपया ही दिया जा रहा है। लतीफ़ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास 2 रोज़ कबल हुआ, उसमें ये मामला उठाया गया, लेकिन उसके बावजूद मजदूर की तनख्वाह नहीं बढ़ी। क्या वजूहात है, उनसे बात करते हैं। लतीफ़ साहब बताइएगा, क्या वजह है डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस के कमेटी के कई इजलास हुए उसके बावजूद मजदूर की तनख्वाह नहीं बढ़ी, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, हुकूमत पंजाब एक तरफ तो भट्ठा मालकान को पैकेज दे रही है कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे लेकर आएँ, दूसरी तरफ जब मजदूर की उजरत का बारी आती है तो वहाँ पे सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होती है। वहाँ पे डीसी साहब के पास जाया जाता है, 10-20 चलान करके दिखा दिए जाते हैं, वो 500-400 रुपये से उसको कोई असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा तो मजदूर का हो रहा है। तो मेरी डीसी फैसलाबाद ज़िली इंतज़ामिया से गुजारिश है कि लेबर डिपार्टमेंट फैसलाबाद 462 भट्टों पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। तो ये जो 72 अफराद की फौज जफर मौज फाली हुई है, उनका क्या काम है? उसको चाहिए कि इस पर अमल दरामद करा जाए। 2 साल के गजट नोटिफिकेशन पर अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो वो कब अमल दरामद होगा? नया बजट आने वाला है, जून आगे नया साल आने वाला है, लेकिन पहले पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर मजदूर इसी तरह अपना हालात का रोना रोते रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि सिर्फ ये एक ही बजट गुजरा है जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, या ये 2-3 सालों से चलता आ रहा है?
जी 2 साल 2 बजट गुजर चुके हैं, तीसरा बजट आने वाला है। 3 साल पहले जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, महंगाई तो 3 साल पहले वाली नहीं है। नहीं, महंगाई तो डबल हो चुकी है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अमल दरामद करवाने के लिए बार बार डीसी साहब के पास मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होती है। वहाँ पे सिर्फ बैठकर बातचीत की जाके आधा घंटा कार्रवाई पूरी की जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हकाम आते हैं, वो कार्रवाई पूरी की जाती है, लेकिन अमल दरामद के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। कल भी डीसी साहब फैसलाबाद मोहम्मद ठीक है शिराज भट्ट, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब कुछ बात कर लें कोरोना वायरस के हमलों के हवाले से। कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों में 20 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। चिनौट में 16 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। टोबा में कोरोना के मजीद 4 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत की शहरियों को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी की गई है। कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों में 20 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। चिन्योट में भी 16 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। टोबा में कोरोना के मजीद 4 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत की शहरियों को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, अगर कोरोना की दूसरी बात जो है उसमें मरीजों की तादाद रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती ही नजर आ रही है। और अभी की सूरत हाल अगर बात की जाए 24 घंटों के दौरान चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में 20 जो है कोरोना के मरीज सामने आए, जिसमें 16 मरीज जो है चिन्योट जिले में है और इसके साथ साथ 4 मरीज जो है कोरोना के टोबा टेक्सिंग में जो है रिपोर्ट हुए। जिसके बाद टोबा टेक्सिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी रोजाना की बुनियाद पर जो है कोरोना के मरीज रिपोर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से जो है महकमा हेल्थ की जान लोगों से यही अपील की जाए शिकायत दे सकें। और अभी तक की हॉस्पिटल की बात करें तो 7 मरीज वहां पर जेरे इलाज हैं और उसके अलावा 6 मरीज जो है मुश्तबा मरीज हैं, जिनके जो है महकमा हेल्थ उसका इंतजार किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट। और इसके अलावा अभी तक जो है 37 मरीज जिला टोबा टेक्सिंग में कोरोना की वजह से इंतकाल कर चुके हैं। और महकमा हेल्थ और उसके साथ साथ सोहबत हेल्थ डॉक्टर जफर इकबाल साहब की जानिब से तमाम टोबा टेक्सिंग की आवाम से अपील की जा रही है कि SOPs पर अमल दरामद करें ताकि सब मिलकर बहुत इसको शुक्रिया शिकस्त दें। शाहिद महमूद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नई बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से नेबरहुड विलेज काउंसिल्स की तफसीलात तलब कर ली। अपोजिशन में रहते हुए मजबूत बल्दियात के हामी हुकूमत में आती बदल के बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जहाँ बात की जाए लोकल बॉडीज़ के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से पंजाब हुकूमत को नेबरहुड काउंसिल्स इसके अलावा विलेज काउंसिल्स की तमाम तर तफसीलात मुहैया करने की हिदायत की गई है ताकि इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। जबकि साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर हुकूमत जानबूझकर ऐसे ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है कि उन्हें बल्दियाती इंतखाबात ना करवाना पड़े। यहाँ पर हमारे साथ साबिक चेयरमैन मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी मेरे साहब, बताइएगा क्या लग रहा है आपको, हुकूमत इलेक्शन करवाएगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, असल में बुनियादी तौर पे इस चीज़ को सामने रखना पड़ेगा कि हुकूमत ने जो बल्दियाती इदारे हैं वो ख़त्म क्यों किए हैं। असल में जबकि बल्दियाती इदारे अपने तौर पे सही काम कर रहे थे, आवाम को सहूलत मुहैया हो रही थी, लोगों के काम हो रहे थे और आवाम बड़े पुरसुकून थे, उनको ख़त्म करने की बुनियादी तौर पे वजह ये थी कि PTI अपने अरकान असम्बली MPA MNA और अपने जो उनके अहदेदारान उनको नवाजना चाहती थी। और अब ये मुमकिन ही नहीं है कि क्योंकि उनका इतना प्रेशर है और वो जो बल्दियाती इदारों के इख्तियारात हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, उनके फ़ंड वो MNA MP और उनके अहदेदारान इंजॉय कर रहे हैं, तो इसलिए वो सिर्फ एक अदालत को मुतमिन करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को मुतमिन करने के लिए ये एक फजूल प्रैक्टिस कर रहे हैं और डिलेइंग टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना ये कभी भी इलेक्शन ना करवाएंगे, ना ये करवाना चाहते हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज अवाम ख्वार है, जगह जगह गंदगी की ढेर है, पूरे शहर में आवारा कुत्तों की बरमार है। अब्दुल रहमान, हमें अपडेट करने के लिए। मायके से पैसे न लाने की सजा मौत। शोहर ने मुबैना तौर पर रकम न लाने पर बीवी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गुलाम मोहम्मदाबाद में 6 रोज कबल झुलसकर एलाइड अस्पताल मुंतकिल होने वाली खातून चल बसी। मकतूला के भाई की मुद्दत में शोहर और ससुर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि मायके से पैसे न लाने की सजा मौत। शौहर ने मुबैना तौर पर रकम ना लाने पर बीवी पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। गुलामाबाद में 6 रोज कबल झुलसकर अलाइड अस्पताल मुंतकिल होने वाली खातून चल बसी। मकतूला के भाई की मुद्दत में शौहर और ससुर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको इस अफसोसनाक खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सिद्दीक। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाका में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। यहाँ की रहायशी खातून यासिया से उसके शोहर की जानिब से और ससुराल की जानिब से पैसों का मुतालबा किया गया, लेकिन जब उसने इनकार किया तो वो इश्तियाल में आ गया और खातून पे पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दे। तहम 6 रोज कबल ये वाकया पेश आया था और खातून यासिया तशवीशनाक हालत में अलाइड हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में जेर इलाज थी। तहम आज 6 रोज बाद वो दम तोड़ गई। दूसरी जानिब पुलिस ने खातून के शोहर और ससुर समेत 3 नामजद मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुल्जमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। दूसरी जानिब आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से भी वाकये का नोटिस लेते हुए सीपीओ फैसलाबाद सेहर चौधरी से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जी आपको बताएं कि इस वक्त जो है वो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां पर मायके से पैसे न लाने की सजा मौत दे दी गई, वो भी शोहर की जानिब से। शोहर ने मुबैना तौर पर रकम न लाने पर बीवियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गुलाम मोहम्मदाबाद में 6 रोज कबल झुलसकर एलाइड अस्पताल मुंतकिल होने वाली खातून चल बसी। मकतूला के भाई की मुद्दत में शोहर और ससुर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुलाम मोहम्मदाबाद में 6 रोज कबल झुलसकर अस्पताल में लाने वाली खातून चल बसी है। फैसलाबाद की अहम इमारतों और सरकारी दफातर की सख्त सिक्योरिटी के अहकामात, एयरपोर्ट, ज़रई और मेडिकल यूनिवर्सिटी, घंटाघर के 8 बाजार, डिस्ट्रिक्ट जेल, अदालतों, ज़िलई और पुलिस अफसरान के दफातर शामिल, जबकि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में होने वाले फैसले का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, फैसलाबाद की अहम इमारतों और सरकारी दफातर की सख्त सिक्योरिटी के अहकामात, एयरपोर्ट, ज़रई और मेडिकल यूनिवर्सिटी, घंटाघर के 8 बाजार, डिस्ट्रिक्ट जेल, अदालतों, ज़िलई और पुलिस अफसरान के दफातर शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में होने वाले फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, फैसलाबाद की अहम इमारतों और सरकारी दफातर की सख्त सिक्योरिटी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मोटरवे मुसलसल गैर महफूज, शहरियों के साथ लूटमार के बाद कई वारदातें। चोर मोजा औला की हदूद से 1,25,000 के साइन बोर्ड ले उड़े। दर्जमान मोटरवे की मुद्दत में 4 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ थाना रोडाला रोड में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। मोटरवे मुसलसल गैर महफूज, शहरियों के साथ लूटमार के नई वारदातें। चोर मोजा औला की हदूद से 1,25,000 के साइन बोर्ड ले उड़े। दर्जमान मोटरवे की मुद्दत में 4 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ थाना रोडाला रोड में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिजली चोर तौबा कर लें, अब छुट्टी के दिन भी मौका नहीं मिलेगा। डायरेक्ट तार और दीगर तरीकों से बिजली चोर पकड़ लिए गए और अब इस वक्त अरशद टाउन फैसलाबाद में घरेलू सार्फ को भारी जुर्माना भी किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल एतवार के रोज फेस्को मुलाजमीन की छुट्टी जानकर डायरेक्ट तारे लगाकर और दीगर तरीकों से बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। इसी हवाले से अरशद टाउन में मीटर टर्मिनल में डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करने वाले घरेलू सार्फ को फेस्को स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से रंगे हाथों धर लिया गया है और सार्फ के खिलाफ मुकदमे का अंदराज भी करवा दिया गया है। इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर जुर्माने भी जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का आज यही कहना है कि फेस्को चीफ अरशद मनीर वड़ाइच की हदायत पर दिन और रात के औकात में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फेस्को के 5 सर्कल्स को बिजली चोरी से पाक बनाया जाएगा। बिजली चोरों को न सिर्फ इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर जुर्माने किए जा रहे हैं बल्कि FIR का अंदराज भी करवाया जा रहा है ताकि बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। इसी हवाले से आज अरशद टाउन में फेस्को की स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से रेकी का सिलसिला जारी था, जिनमें घरेलू सार्फ की जानिब से मीटर टर्मिनल में डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी और सार्फ को रंगे हाथों। शुक्रिया अवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। जंग में रेलवे स्टेशन की खस्ताहाली शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी है। मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म और रिहायशियों को घरों में जाने के लिए कूड़ा करकट के ढेरों और टूटी हुई सड़कों से गुजरना पड़ता है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से रेलवे की खस्ताहाली दूर करने का मुतालबा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। रेलवे कॉलोनियों की रिहायशियों की तो मसाइल आपने सुने, तहम अब मौजूद हूँ मैं प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे बुनियादी सहूलियात की कमी के बायस मुसाफिरों को जहाँ मुश्किलात का सामना है, वहीं पे रेलवे स्टेशन की खस्ता हाली भी जो है वो यकीनी तौर पे इंतज़ामिया पर एक सवालिया निशान है। जैसे कि प्लेटफॉर्म के साथ मौजूद जो हिफाजती जंगलें हैं उन पर अरसा दराज से वो टूट फूट का शिकार हैं और इस हवाले से कोई भी इकदाम जो है मुमकिन नहीं हो पाए, जबकि इस रेलवे स्टेशन
लोकेशन की खूबसूरती को कायम करने के लिए जो लगाए गए पौधे भी जो हैं अब जलने के करीब हैं। इस वजह से मुसाफिर जो यहाँ पे पहले ही कूड़ा करकट में से गुजर कर आने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल के बायस यकीनी तौर पे उनके मसाइल के अंदर मज़ीद जो है वो सामना हो रहा है। मेरे साथ यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है मुसाफिर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा, क्या कहेंगे किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे रेलवे स्टेशन तक कूड़ा करकट के अंबार हैं और रेलवे स्टेशन की भी इमारत खस्ताहाली का शिकार है। रेलवे स्टेशन पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रेन के इंतज़ार में। इधर कोई नहीं सफाई का इंतज़ाम। रेलवे स्टेशन की तरफ आने वाला रोड टूट फूट का शिकार है और मेरी इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है भाई इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। यहाँ पे जो मुसाफिर मौजूद हैं उनकी जानिब से भी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि इस खस्ता हाली की बिना के ऊपर जहाँ पे बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पे यहाँ तक पहुँचने के लिए भी जो है वो टूटी हुई रोडों और कूड़ा करकट के अंबार से गुजर कर आने पर मजबूर हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इंतज़ामिया सूरत हाल के ऊपर नोटिस ले ताकि शहरियों को जहाँ प्लेटफॉर्म पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सके, वहीं इस रेलवे कॉलोनी के शहरी रिहायशियों को भी जो है टूटी हुई रोडों से गुजरने के जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। बहुत शुक्रिया अवैस खान हमें अपडेट करने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर ने सिटी 41 न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने शहर की तमाम शाहराहों के किनारे से कूड़ा करकट उठाना शुरू कर दिया है। सिटी 41 ने शोरकोट में मुख्तलिफ शाहराहों के किनारे पर कूड़ा करकट के ढेर लगने की खबर नशर की थी। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अली। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर ने सिटी 41 न्यूज़ की खबर का नोटिस लिया है। सिटी 41 न्यूज़ ने निशानदेही की थी कि जो शोरकोट की मुख्तलिफ शाहराएँ हैं जिसमें पत्तन रोड है, मेन रोड है और जो दीगर रोड हैं उनके किनारे पे कूड़े करकट के ढेर लगने की वजह से जो शहरी हैं उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी तौर पर नोटिस भी लिया है और म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुँच गया है और सफाई सुथराई के जो काम है वो भी शुरू कर दिए गए हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं STO चौधरी सगीर, इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ से कूड़ा करकट उठाया जा रहा है? असिस्टेंट कमिश्नर के हदायत के मुताबिक हम फ़िलहाल जो है ना पूरे शहर में एक सफाई की मुहिम हमने स्टार्ट की है। उसके मुताबिक बाहू पार्क के सामने से और पत्तन रोड और जंग रोड, कैंट रोड के सामने से हमने सफाई का काम शुरू किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पूरे शहर में सफाई का काम मुकम्मल कर लेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की हदायत पे सफाई के काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही पत्तन रोड, मेन रोड, जो दीगर शाहराएँ हैं वहाँ से भी कूड़ा करकट के जो ढेर लगे हुए हैं उन्हें उठा लिया जाएगा ताकि जो शहर की जो खूबसूरती मान पड़ गई थी वो बहाल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की फील्ड ऑफिस में तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। साइलिन के लिए वेटिंग रूम बनाए जाएंगे। टूटी फूटी इमारतें तामीर मुरम्मत की जाएंगी। 42 फील्ड ऑफिस में जल्द काम शुरू होने की नवीद भी सुना दी गई है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की फील्ड ऑफिस में तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। साइलिन के लिए वेटिंग रूम बनाए जाएंगे। टूटी फूटी इमारतें तामीर मुरम्मत की जाएंगी। 42 फील्ड ऑफिस में जल्द काम शुरू होने की नवीद सुना दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।